कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से आगे कुछ भी साफ नजर नहीं आता। चारों ओर सिर्फ अंधेरा, निराशा और टूटते हुए हौसले। लेकिन अक्सर ऐसे ही अंधेरे पलों में हमारे भीतर की रोशनी जगती है, और जब इंसान ठान लेता है कि अब हार नहीं माननी, तो वही लड़ाई उसे जीत दिला सकती है। यह कहानी है एक आम युवक की जो असामान्य परिस्थितियों से गुजरकर अपनी सोच और धैर्य के बल पर जीवन को एक नई दिशा देता है। अपूर्व एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से था। पढ़ाई में तेज, स्वभाव से शांत और जिम्मेदार। उसका सपना था एक सफल इंजीनियर बनने का। पिता एक स्कूल में शिक्षक थे और माँ घर संभालती थी। उनकी आमदनी सीमित थी, लेकिन अपूर्व की पढ़ाई और जरूरतों में कभी कोई कमी नहीं आने दी। 12वीं कक्षा के बाद अपूर्व ने इंजीनियरिंग के लिए प्रवेश परीक्षा दी और एक प्रतिष्ठित सरकारी कॉलेज में चयनित हो गया। परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन इस सफलता की शुरुआत ही थी। असली संघर्ष अभी बाकी था। कॉलेज में दाखिला मिलना जितना आसान लगा, उसे संभालना उतना ही मुश्किल। पढ़ाई का स्तर कठिन था और अपूर्व को शहर की चकाचौंध भरी दुनिया में खुद को ढालने में समय लग रहा था। एक ओर पढ़ाई का दबाव था, दूसरी ओर पिता की तबीयत खराब रहने लगी। इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी। अपूर्व के लिए यह समय किसी तूफान से कम नहीं था। उसने कॉलेज के बाद ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया ताकि घर वालों की मदद कर सके, लेकिन इससे उसकी पढ़ाई पर असर पड़ने लगा। धीरे धीरे उसकी ग्रेड्स गिरने लगी और प्रोफेसर भी नाराज रहने लगे। एक दिन अपूर्व की परीक्षा में बहुत कम अंक आए और उसे चेतावनी दी गई कि अगर अगली परीक्षा में सुधार नहीं हुआ तो उसे कॉलेज से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर पिता की तबीयत और बिगड़ती गई। माँ की आंखों में चिंता की रेखाएं गहरी हो गईं। अपूर्व खुद को पूरी तरह से असफल महसूस करने लगा। रातों को जागना, पढ़ाई में पिछड़ना, घर की चिंता और मानसिक तनाव। अपूर्व डिप्रेशन की ओर बढ़ने लगा। एक शाम वो पार्क में बैठा था, उदास और निराश। तभी एक वृद्ध व्यक्ति पास आकर बैठे। उन्होंने अपूर्व से उसका हाल पूछा। अपूर्व ने पहली बार अपने दिल की सारी बातें अनजान से कह दी। अपूर्व को ये शब्द किसी संजीवनी जैसे लगे। उसने उसी पल ठान लिया, वो अब भागेगा नहीं, डटेगा। अगले दिन से अपूर्व ने खुद को एक योजना के तहत जीना शुरू किया। उसने समय को बांटा, पढ़ाई, ट्यूशन और पिता की देखभाल। सबसे पहले उसने अपने कमजोर विषयों की सूची बनाई और हर दिन उन पर काम करना शुरू किया। वो लाइब्रेरी में देर रात तक पढ़ता, वीडियो लेक्चर्स देखता और जो समझ नहीं आता उसे प्रोफेसरों से पूछता। उन्होंने उसकी मेहनत देखी और मदद करना शुरू कर दिया। घर पर वो सकारात्मक रहने की कोशिश करता, माँ और पिता को रोज हंसाने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। अगली सेमेस्टर की परीक्षा में उसने टॉप 5 में जगह बनाई। कॉलेज के डायरेक्टर ने खुद उसे बधाई दी। अपूर्व ने उस सफलता का श्रेय अपने परिवार और उस वृद्ध व्यक्ति को दिया जिन्होंने सही समय पर उसे राह दिखाई थी। कुछ महीनों बाद उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटर्नशिप मिल गई, जिससे कुछ पैसे आने लगे। इससे घर का खर्च कुछ हद तक आसान हो गया। पिता का ऑपरेशन सफल रहा। माँ के चेहरे पर वर्षों बाद मुस्कान आई। आज अपूर्व एक सफल इंजीनियर है। वो कई युवाओं को करियर में मार्गदर्शन देता है और खुद भी उन बच्चों को फ्री कोचिंग देता है जो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। वो हर मंच पर यही बात दोहराता है, समस्या से भागो मत, उसे समझो। सही सोच और धैर्य से बड़ी परेशानी का हल निकल सकता है। हमारी सोच ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी समस्या अंतिम नहीं होती। वो बस एक परीक्षा है हमारे धैर्य, संकल्प और सोच की। अगर हम डर कर भागने की बजाय डट कर उसका सामना करें, तो वो समस्या नहीं बल्कि एक अवसर बन जाती है खुद को पहचानने और निखारने का।